Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh. Welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. Previous class we discussed the human heart with 3 chambers heart and 2 chambers heart like fish heart and amphibians and reptiles heart. Today discuss about internal structure of human heart. क्या पढ़ेंगे बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. ठीक है, उसका बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का बारे में. तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट जानने से पहले कुछ पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ. ये जो आपका जो हार्ट है उसका 3 लेयर होता है. क्या क्या होता है बेटा? 3 लेयर्स. आउटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर लेयर को आपको पेरिकार्डियम, पेरी मीन्स पेरिफेरी. ठीक है, पेरी मीन्स पेरिफेरी मीन्स आउटर. मिडिल लेयर मायोकार्डियम, मायोकार्डियम. और पूरा इनर का जो लेयर होता है जो कि आपका एंडोडर्मल ओरिजिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंडोकार्डियम. ठीक है, क्या बोलेंगे? एंडोकार्डियम. ऐसे 3 टाइप्स का आपका लेयर मिलेगा, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. आज हम बात करेंगे आपको ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर. हम आपको 2 टाइप का सेक्शन दिखाएंगे, एक इंटरनल स्ट्रक्चर और एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो देखिए मैं एक रफली इधर आपका एक्सटर्नल हार्ट बना रहा हूं. ये जो आपका है ये आपका है राइट एट्रियम, ये आपका है लेफ्ट एट्रियम, ये आपका है राइट वेंट्रिकल, ये आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये जो आपका हार्ट देख रहे हैं ये क्या है? आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. मैं आपको लेटरल व्यू दिखा रहा हूँ इसीलिए ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, आपका ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट आपको ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आपका क्या है? ये सबसे आपका लार्जेस्ट पार्ट है. कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल. आपका ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका क्या है? सबसे लार्जेस्ट पार्ट है टोटल हार्ट में. ठीक है, और राइट वेंट्रिकल उससे कम है, और उससे और क्या कम है? आपका राइट एट्रियम. अगर हम सीक्वेंस से चलेंगे लार्ज से स्मॉल तरफ, तो पहला आएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल लार्ज रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल. देन आपका क्या आएगा? राइट वेंट्रिकल आएगा. ठीक है, देन आपका क्या आएगा? एट्रियम आएगा. दोनों एट्रिया जो आपका है राइट एट्रियम और आपका लेफ्ट एट्रिया, दोनों आपका क्या होंगे? दोनों आपका स्मॉल होंगे. तो एक रीजन है, क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर आपका जो राइट एट्रियम है वो क्यों स्मॉल है? ठीक है, और आपका जो वेंट्रिकल है वो क्यों लार्ज है? स्मॉल इसीलिए है क्योंकि उन लोग का काम कुछ नहीं, उन लोग का काम क्या है? बस राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तरफ क्या आएगा? ब्लड फ्लो होगा. इधर से आपका लेफ्ट एट्रियम से आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ पे आपका ब्लड फ्लो आएगा. तो ये उन लोगों का काम बस एक चीज को रख के उसको तुरंत ट्रांसफर कर दे राइट वेंट्रिकल. लेकिन वेंट्रिकल में क्या हो रहा है? वेंट्रिकल में आपका पंप हो रहा है. पंप मतलब वो क्या हो रहा है? ब्लड को आपको भेज रहा है. जैसे आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड भेज रहा है, कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल से आपका एक ब्लड जा रहा है. कहाँ पे जा रहा है बेटा? राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स तरफ जा रहा है, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स तरफ. और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जा रहा है? आपका ऐसे करके एरोटा की तरफ ये जा रहा है. हाँ कि नहीं? आपका कहाँ पे जा रहा है? एरोटा करके आपका जो जानते हैं हम स्ट्रक्चर, यहाँ से वो रिलीज आउट हो रहा है और इधर से रिलीज आउट हो रहा है. तो ये चीज़ हम जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड जो लेके जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरोटा और सिस्टमिक एरोटा बोलते हैं. और राइट वेंट्रिकल से जो आपको ब्लड लेके जाएगा, ठीक है, वो आपका क्या है बेटा? वो आपका पल्मोनरी आर्टरी है. इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं. पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं. और ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है ये पूरा टोटल पार्ट आपका क्या? डिऑक्सीनेटेड है. इसलिए मैं उसको पूरा ब्लू कलर कर दे रहा हूँ. डिऑक्सीनेटेड जो है क्या है? आपका ब्लू कलर है. ठीक है, ये आपका डिऑक्सीनेटेड है. और ये जो आप देख रहे हो ये आपका क्या? एंटीएट्रियल सेप्टम है. ये क्या है बेटा? ये आपका ये जो पार्ट है ये आपका वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, इसलिए हम उसको बोल सकते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. क्या बोल सकते हैं बेटा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. मतलब आपका 2 वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है. सेम टू सेम आपका आर्टरिया में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? इंटर आर्टरियल सिस्टम. हाँ कि नहीं? क्या बोल सकते हैं? इंटर आर्टरियल सिस्टम बोल सकते हैं. तो ये जो आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका क्या रह रहा है? टोटल आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रह रहा है. कौन सा ब्लड रह रहा है बेटा? ये जो आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड रह रहा है? ऑक्सीजनेटेड. ठीक है, कौन सा रह रहा है? ऑक्सीजनेटेड. लेकिन आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में कौन सा रह रहा है?
डीऑक्सीनेटेड। कौन सा रह रहा है बेटा? डीऑक्सीजिनेटेड रह रहा है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना। तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको क्या हो रहा है? आपका रह रहा है ऑक्सीजिनेटेड। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में आपको क्या रह रहा है बेटा? डीऑक्सीजिनेटेड रह रहा है। ठीक है, तो यह हमको समझ में आ गया। और आपका दो वेंट्रिकल को सेपरेट कौन कर रहा है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कर रहा है। और आर्टरिया को सेपरेट कौन कर रहा है? आपका इंटर आर्टरियल सेप्टम कर रहा है। ठीक है, सेप्टम होगा, ये गलती से आपको सिस्टम हो गया है, उसको क्या बोलेंगे हम? सेप्टम, इंटर आर्टरियल सेप्टम। आ गया समझ में? तो ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। और आप जानते होंगे हार्ट का जो वेट होता है मेल में होता है आपका मेल में कितना होता है? मेल में 300 होता है, फीमेल में आपका 250 होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है? थोड़ा टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ, थोड़ा टिल्टेड होकर रहता है। ठीक है, लेफ्ट की तरफ। और आपका जो उसको अगर हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पूछेंगे तो ये मीडियस्टेनम में रहता है। मीडियस्टेनम उसको बोलते हैं लंग्स जो होता है। और आपका जो इधर जो आपका जो स्ट्रेनम है, ये वाला जो पार्ट को रहते हैं, बीच वाला पार्ट को हम बोलते हैं मीडियस्टेनम। ठीक है, अगर उसका एग्जैक्ट लोकेशन हम बात करेंगे हार्ट का तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियस्टेनम। क्या बोलते हैं बेटा? मीडियस्टेनम में रहता है ये। मीडियस्टेनम पार्ट क्या है? आपका जो लंग्स जो है, लंग्स का ये जो बीच वाला पार्ट है, जहाँ पे आपका स्ट्रेनम रहता है, स्ट्रेनम का जो बोन जहाँ पे आपका रिब्स वगैरह अटैच होता है उसको स्ट्रेनम बोलते हैं। वो बोन के जस्ट पास में ही, मतलब ये तो ऊपर में रहेगा, उसका इनर पार्ट में क्या रहेगा? आपका हार्ट सिचुएटेड होगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकेशन उसका मीडियस्टेनम बोलते हैं हार्ट का। ठीक, मीडियस्टेनम, STUNM, मीडियस्टेनम। ठीक, मीडियस्टेनम में उसका लोकेशन है। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये तो आपका एक्सटर्नल हार्ट का है पार्ट। अब हम देखेंगे क्या बेटा? इंटरनल हार्ट देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? इंटरनल हार्ट। तो ये जो आपका पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम जो 3 लेयर है, उसमें अगर जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा? ये तीनों में अगर स्पेस मिला तो उसको क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल स्पेस बोलेंगे। जहाँ पे आपका क्या रहेगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड रहेगा, जो कि आपका कुशन टाइप का काम करे। उसमें अगर कुछ प्रेशर पड़ेगा भी तो वो थोड़ा बहुत वो चीज़ को वो मिनिमाइज कर सकता है। ठीक है, और आपका हार्ट में क्या? हाई रिच ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। आपका जो हार्ट का जो टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, इसी वजह से क्या होता है? उसमें कोई आपको थकान, जो उसका जो मतलब फैटिक आपको नहीं लगता है। क्योंकि बाकी जो आप अगर आप डेली ऐसे 100 बार करोगे हाथ को तो आपको यहाँ पे पेन करेगा, लेकिन आपका हार्ट लाइफ लॉन्ग हो रहा है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग बीट्स हो रहा है, फिर भी वो कभी थकता नहीं है। क्योंकि उसमें उसका मेन रीजन क्या है? उसमें हाई रिच ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है आपका? हाई रिच ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये चीज़ को ध्यान देना, ड्यू टू हाई रिच ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ड्यू टू हाई रिच ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, रिच ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हार्ट कंटिन्यू बीट्स लाइफ टाइम। ठीक है, ड्यू टू हाई रिच ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपका हार्ट क्या हो रहा है? कंटिन्यू बीट्स कर रहा है, आपका लाइफ टाइम तक बीट कर रहा है। ठीक, और आपका जो है ये हार्ट है बेटा, ठीक है, ये जो आपका जो हार्ट है उसका 3 लेयर मैं आपको बता दिया हूँ। और आपका हार्ट का और एक खासियत क्या है आप तो जानते होंगे, आपका ब्लड कंडक्शन। वो तो आप मतलब क्लास 10th में 11th में पढ़े होंगे। फंक्शन ऑफ हार्ट अगर मार दोगे तो नेट में भी आपका आ जाएगा, वो आपको मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हमारा जो हार्ट है वो क्या है बेटा? मायोजेनिक है। क्यों है हमारा हार्ट मायोजेनिक? क्योंकि उसमें आपको मसल से आपका जो कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो कंडक्शन होता है हार्ट में, वो आपको मसल से ओरिजिनेट होता है। एक होता है आपका एसए नोड और एबी नोड, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक को बोलते हैं हम एसए नोड और दूसरे को बोलते हैं एबी नोड, जिसको हम बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, और एबी नोड आप बोलते हैं हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, एबी नोड और एसए नोड। एसए नोड को बोलते हैं हम पेस मेकर, एबी नोड को बोलते हैं हम पेस सेटर। तो ये जो 2 नोड रहता है वो क्या करता है? आपका ओरिजिनेट करता है। ठीक है, जैसे एसए नोड में क्या होता है? आपका इम्पल्स जनरेट होता है और वो पूरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपका हार्ट में से कंटिन्यू चलते रहता है। तो उसी का वजह से क्या होता है? आपका हार्ट बीट का लबडब जो रहता है वो आपका प्रोसेस चलते रहता है। तो आज हम देखें आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, फिर देखेंगे आपका वो जो एसए नोड एबी नोड क्या क्या होता है। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास, नहीं तो आज अगर हो पाएगा तो हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे। लेकिन आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम अभी आपको डायग्राम के साथ बता दे रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो ये डायग्राम आप भी सब बनाना अपना नोट में, ठीक, क्योंकि आपको इसी से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसीलिए मैं पूरा बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ हर एक चीज़, कि आप पूरा क्लियर हो जाए, उसमें आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक, तो देखिए अब हम करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।
ये जो रहता है बेटा इसका ये मसल्स लेयर है, ठीक है, मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर है। बीच में आपका क्या आ रहा है, ऐसा सेप्टम आएगा जिसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक। और उसका जो अंदर का जो लेयर होता है ये इतना स्मूथ नहीं रहता, उसमें आपको ऐसा ऐसा रफनेस दिखाई देगा, ठीक है। अंदर का लेयर में आपको ऐसा रफनेस दिखाई देगा, स्मूथ नहीं रहता है। सेम टू सेम आपका इधर भी रहता है आर्टरिया में ऐसा, ठीक है, आपका आर्टरिया में ऐसा रहता है। तो वो चीज़ को हम अभी सब देखेंगे क्या क्या चीज़ है। आपका जो हार्ट है ऊपर में आपका ऐसे देखे होगा डायग्राम में, ऊपर में से एक रहता है, नीचे में एक रहता है कि नहीं। तो आपका जो ये जो ऊपर वाला पार्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं बेटा, सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो आपका जो सुपीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा है, ये आपका ओपन कहाँ पे होता है बेटा, राइट एट्रियम में होता है। ये आपका हो गया राइट एट्रियम, ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये आपका हो गया राइट वेंट्रिकल, ये आपका हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चीज़ को ध्यान देना। तो ये जो आपका ये जो होता है राइट एट्रियम में आपका ओपनिंग क्या होगा, आपका सुपीरियर वेना कावा, और आपका इन्फीरियर वेना कावा ऐसे पीछे से जाके यहाँ पे ओपनिंग होगा राइट एट्रियम में। उसका साथ साथ क्या होता है, हार्ट भी तो आपका एक टिश्यू है ना। हार्ट जो है, जो ऑर्गन है, वो किसी से कौन सा फॉर्म होता है, कुछ सेल का और एग्रीगेशन है, देन टिश्यू बना है, देन आपका एक ऑर्गन बना है कि नहीं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो आपका हार्ट जो एक ऑर्गन बना है, कहाँ से बना है, सेल से टिश्यू बनना है, तो उसमें भी तो कुछ सेल से आपका डिऑक्सीनेटेड चीज रिलीज होता होगा, है कि नहीं। हार्ट को भी तो ऐसा कुछ आर्टरी होगा जो कि आपको हार्ट को भी सप्लाई कर रहा है। तो हार्ट को जो सप्लाई करता है, हम एक्सटर्नली आपको दिखा दे रहे हैं, हार्ट को जो सप्लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज। क्या बोलते हैं बेटा, कोरोनरी आर्टरी, जो कि आपका जो एरोटा होता है, एरोटा से वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अगर इधर से आपका एरोटा बन रहा है, इधर से अगर आपका एरोटा बन रहा है, इधर से आपका ऐसा एरोटा जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एरोटा से ये क्या हो रहा है, आपका ओरिजिन हो रहा है। ये जो आपका एरोटा है, ठीक है, ये जो आपका एरोटा है, एरोटा जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक एरोटा भी बोलते हैं। तो एरोटा से आपका क्या ओरिजिनेट होता है बेटा, आर्टरीज ओरिजिनेट होता है, कोरोनरी आर्टरी, जो कि आपको ऐसा दो आर्टरीज हम ऐसे करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, राइट आर्टरी और लेफ्ट आर्टरी, जो कि आपको राइट एंड लेफ्ट पार्ट को सर्कुलेट करते हैं हार्ट का, आपको ऐसा आर्टरीज रहेगा, ठीक है। और सेम टू सेम आपका ये उस हार्ट भी आपका डिऑक्सीनेटेड जो रिलीज करेगा, हाँ कि नहीं, जो उसका एक्सक्रीटरी पार्ट, उसको कौन करेगा, उसको आपको करेगा, एक नाम है। अगर ये अब मैं आपको एक्सटर्नली दिखाऊं, ये वाला जो पार्ट है ना राइट एट्रियम, यहाँ पे एक गड्ढा दिखने मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस। यही कोरोनरी सल्कस में हमको क्या दिखने मिलता है, आपका कोरोनरी वेन दिखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा, कोरोनरी वेन, ठीक है। तो हम आपको इधर से कर सकते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको ऐसा क्या मिलेगा, ऐसा कोरोनरी आपको ऐसा वेन मिल जाएगा, आपको ऐसा कोरोनरी वेन मिल जाएगा। ये मैं आपको इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट के साथ कंबाइन करके दिखा रहा हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ जाए। तो आपका ये जो कोरोनरी वेन है, ये आपका कहाँ पे ओपनिंग होगा बेटा, यहाँ पे ओपनिंग होगा राइट एट्रियम में ही। तो ये जो ओपनिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। क्या बोलेंगे बेटा, कोरोनरी साइनस। जहाँ पे आपका कोरोनरी वेन ओपनिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोनरी साइनस। ये जो आपका हो गया उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये आपका सुपीरियर वेना कावा का ओपनिंग है, ये नीचे वाला आपका इन्फीरियर वेना कावा का ओपनिंग है, ठीक है। तो कोरोनरी साइनस जहाँ पे ओपनिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द बेसियन वाल्व। क्या बोलते हैं बेटा, द बेसियन वाल्व। कैसे याद रखोगे उसको, सिटी स्कैन, ठीक है, सिटी स्कैन मतलब कोरोनरी साइनस, ठीक है, कोरोनरी साइनस द बेसियन वाल्व, सिटी स्कैन करके याद रख सकते हो, कोरोनरी साइनस द बेसियन वाल्व। सुपीरियर वेना कावा जो वाल्व रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो वाला वाल्व को उसको हम बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा का वाल्व को हम बोलते हैं हबर्सियन वाल्व। और कुछ साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि उसमें कुछ वाल्व भी नहीं रहता है, ठीक है, उसमें कुछ वाल्व भी नहीं रहता है। तो वाल्व का काम क्या है, वाल्व का काम है उसका बैक फ्लो को रखना। कोई भी अगर वाल्व आपका प्रेजेंट रह रहा है तो उसका मेन मकसद क्या है बेटा, उसका बैक फ्लो को रोकना है, ठीक है। हम अभी सब एक एक वाल्व के बारे में हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो ये आपका हबर्सियन वाल्व हो गया। और नीचे में जो आपका इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है, ये भी आपका ओपनिंग होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, जिसको हम आपका इसको ऐसे याद कर रख सकते हैं, आपका हाई कोर्ट, ठीक है, हबर्सियन जो आपका है हाई कोर्ट करके याद रख सकते हैं, हबर्सियन वाल्व, ठीक है। नहीं तो एचवी करके भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक। और आपका इन्फीरियर वेना कावा के भी वाल्व है, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा वाल्व। लेकिन आपका सुपीरियर वेना कावा का जो
ओपनिंग होता है उसको हम बोलते हैं हबर्शियन भाल्व, ठीक। और आपका इंफीरियर वेना कावा का भाल्व में आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और कोरोनरी साइनस जहाँ पे आपका ओपनिंग होता है उसको हम बोलते हैं दाबेसियन भाल्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो वो हार्ट है बेटा, तो इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट में आप देख रहे पा रहे हो आपका ऐसे ऐसे जो आपका रफनेस टाइप का है उसको हम बोलते हैं मस्कुली पेक्टिनी। क्या बोलते हैं? मस्कुलाई पेक्टिनी, ठीक है। जो रफनेस होता है उसको बोलते हैं मस्कुलाई पेक्टिनी बोलते हैं। और ये जो आपका रहता है, ठीक है, ये जो आपका जो ऐसे जो आप देख रहे हो ये जो आपका ऐसे कॉलम टाइप का आ रहा है फिर ऐसा हो रहा है कि नहीं, रफनेस आ रहा है, उसको हम बोलते हैं कोलुमनरी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कोलुमनाई। क्या बोलते हैं बेटा? कोलुमनाई बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोलुमनाई। ऐसा आप बोल सकते हो, कोलुमनाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोलुमनाई को आपको ऐसे उसको में एक अटैच रहेगा, ठीक है, एक मसल्स अटैच रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेपिलरी मसल्स। क्या बोलेंगे बेटा? पेपिलरी मसल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? पेपिलरी मसल्स बोलेंगे, ठीक है। और ये सब पेपिलरी मसल्स आपका एक कोड लाइक स्ट्रक्चर में अटैच रहेगा। यहाँ पे भी वही चीज़ होता है, यहाँ पे भी आपका ऐसा रफनेस जो होता है, ठीक है, ये जो आपका रफनेस पार्ट है वहाँ पे भी आपको क्या रहेगा? ऐसा मसल्स रहेगा और ऐसा आपका कोड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? कोडाई टेंडेनाई। क्या बोलते हैं बेटा? कोडाई टेंडेनाई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? कोडाई टेंडेनाई। मैं चीज़ को रब कर दे रहा हूँ, आपको डायग्राम अच्छा से समझ में आ जाएगा। कोडाई टेंडिनाई बोलते हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कोडाई टेंडिनाई। ठीक। तो आपका हार्ट को सप्लाई कर रहा है जो आर्टरी उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। और उसको वेन जो बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन जहाँ पे ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस, जो कि आपका दाबेसियन वाल्व में कंट्रोल करता है। और आपका जो सुपीरियर वेना कावा जो आपका बॉडी का ऊपर पार्ट है, ठीक है, ऊपर पार्ट से जो आपका लेके आ रहा है डिऑक्सीनेटेड ब्लड, वो कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है? आपका हबर्शियन वाल्व में, ठीक है। और नीचे वाला जो होता है उसको हम ऐसे याद रखते हैं, मेरे को भी इतना याद नहीं आ रहा है। इंफीरियर वेना कावा का ओपनिंग जो होता है उसको हम शायद ऐसा कुछ याद रख सकते थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके कुछ मैं याद रखा था उसको। सिटी स्कैन उसको, हाँ, आपका HB हो गया। और इंफीरियर वेना कावा का जो है उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल्स में बोल देंगे उसका। तो लेकिन आपका जो अगर हम क्वेश्चन कभी पूछ देता है जैसे आपका सबसे बड़ा आर्टरी क्या है, तो आपका एरोटा है सबसे बड़ा आर्टरी, है कि नहीं। तो आपका सबसे लार्जेस्ट वेन क्या है बेटा? इंफीरियर वेना कावा है। क्यों है आपका लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना कावा? क्योंकि देखो आपका ये जो ऊपर से जो ला रहा है सुपीरियर वेना कावा, ये तो इतना सारा पार्ट से ला रहा है कि नहीं, आपका सर से लेके इतना सारा। लेकिन इंफीरियर वेना कावा आपको टोटल होल बॉडी से डिऑक्सीनेट ब्लड को लेके आ रहा है। तो आपका ये क्या है? ये आपका लार्ज है, ठीक है। ये आपका क्या है? लार्ज है। इंफीरियर वेना कावा आपका क्या है बेटा? ये लार्ज है, इंफीरियर वेना कावा। तो आपको पूछ सकता है लार्जेस्ट वेन क्या है? आपका इंफीरियर वेना कावा। और लार्जेस्ट आर्टरी क्या है? आपका एरोटा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या, ये इधर से आपका ब्लड आएगा कहाँ से? राइट एट्रियम से आएगा आपका राइट वेंट्रिकल। तो उसमें भी क्या होता है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल लिए आपको ऐसा भाल्व मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इधर से बहुत सारा आपको नेमिंग होने से कंफ्यूज आप हो जा रहे हो। तो ये जो आपका भाल्व जो होता है, ठीक है, ऐसे 3 ठो आपको ऐसे ओपनिंग में रहेगा वो भाल्व, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड भाल्व। क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइकस्पिड भाल्व, ठीक है। सेम टू सेम स्ट्रक्चर आपको दिखने को यहाँ मिलेगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भाल्व जो रहता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल लेंगे? बाइकस्पिड भाल्व। उसमें 2 ठो आपका ऐसे हाफ मून शेप का रहेगा, ठीक है। आपका जो हाफ मून रहता है उसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड भाल्व, ट्राइकस्पिड। और भी आपका भाल्व रहता है वो उसको भी हम आपको बात करेंगे। तो बाइकस्पिड भाल्व और उसको और क्या बोलते हैं? मिट्रल भाल्व। क्या बोलते हैं बेटा? मिट्रल भाल्व बोलते हैं, ठीक है। बाइकस्पिड भाल्व नहीं तो मिट्रल भाल्व, जो कि आपको कहाँ पे रहेगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का बीच में। और आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल बीच में क्या रहेगा? आपका ट्राइकस्पिड भाल्व रहेगा। तो आपका और क्या रहेगा? इधर से आपका जो पुल्मोनरी आर्टरी जो लेके जाएगा डिऑक्सीनेटेड ब्लड को, ठीक है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड को आपको जो पुल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगा, कहाँ तक लेके जाएगा बेटा? पुल्मोनरी आर्टरी आपका डिऑक्सीनेटेड ब्लड को। यहाँ पे भी आपको ऐसे 3 ठो आपको ऐसा हाफ मून शेप का मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमी लूनर भाल्व। सेमी मीन्स हाफ, लूनर मीन्स आपका हाफ मून, ठीक है, लूनर। तो सेमी लूनर भाल्व आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका सेमी लूनर भाल्व आपको मिल जाएगा कहाँ पे? ये जो आपका पल्मोनरी आर्टरीज पे, ठीक है। तो भाल्व क्यों है? क्योंकि आपका भाल्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपका जो ब्लड जाएगा, जो आपका डिऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा वो आपका बैकफ्लो नहीं होना चाहिए। डिऑक्सीनेटेड ब्लड को हम ब्लू कलर कर रहे हैं, ऑक्सीनेट को हम रेड कलर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके ब्लू कलर के हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? आपका जो ब्लड जो इन कर रहा है वो क्या डिऑक्सीनेटेड है, वो अगर आपका बैकफ्लो हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम है कि नहीं।
तो इसलिए आपका ये हो रहा है। और आपका इधर से एरोटा से जो जा रहे हैं वो क्या आपका ऑक्सीजनेटेड जा रहा है, उसमें भी आपका वाल्व रह रहा है। क्यों? अगर आपका बैकफ्लो हो जाएगा तो वो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए उसको भी हम उसमें भी आपका वाल्व रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एरोटिक, ठीक है, एरोटिक सेमिलुनर वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोटिक सेमिलुनर वाल्व। उसको हम बोल सकते हैं जो सेमिलुनर वाल्व, उसको क्या बोल सकते हैं? पुल्मोनरी, क्योंकि पुल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो पुल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व उसको बोल सकते हैं हम एरोटिक सेमिलुनर वाल्व, जो कि आपका एरोटा में प्रेजेंट है और ये आपका पुल्मोनरी आर्टरीज में प्रेजेंट है, ठीक है। और पुल्मोनरी आर्टरी में आपको क्या जा रहा है? डीऑक्सीनेट जा रहा है, एरोटा में आपको ऑक्सीनेट जा रहा है, जो कि आपको पूरा टोटल होल बॉडी को सप्लाई करेगा। अगर आपका लीवर तरफ गया तो वो क्या होगा? हेपाटिक आर्टरी। आपका किडनी तरफ गया, ठीक है, ये क्योंकि ये ब्रांच होगा, जो आपको एरोटा जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा? वो ब्रांच में हो जाएगा नेक्स्ट। जैसे आपको पिछले क्लास में बताया था, आपका एरोटा होगा, फिर आर्ट्रियोल होगा, देन आपका कैपिलरी हो जाता है। फिर इस टाइप का आपका वेन होता है, वेन्यूल्स होता है, देन कैपिलरी हो जाता है कि ना। स्मॉल ब्रांच हो तो कैपिलरी में आ जाएगा। तो इस टाइप का आपका क्या होगा? ये भी आपका ऐसा एरोटा जाएगा, फिर आपका अलग अलग आर्टरी हो जाएगा। अगर आपको इधर से वो फ्लो हो रहा है कहाँ पे? अगर आपका किडनी तरफ जा रहे हैं तो आपका क्या हो गया? वो नेफ्रॉन का तरफ जाएगा तो वो आर्टरी बन जाएगा। और आपका ये लंग्स तरफ जाएगा तो वो क्या, सॉरी, आपका अगर लीवर तरफ जाएगा तो क्या? हेपाटिक आर्टरी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अलग अलग आर्टरी आपका आएगा। ब्रेन तरफ जाएगा कैरोटिड आर्टरी हो जाएगा। इस टाइप का अलग अलग आपको आर्टरीज मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो आपका आर्टरीज वेन में क्वेश्चन पूछता है कि आपका आर्टरी सुपरफिशियल होता है कि वेन सुपरफिशियल होता है। क्या सुपरफिशियल होता है हमारा बेटा? आर्टरी सुपरफिशियल होता है, सॉरी आपका वेन सुपरफिशियल होता है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। आपका जो आर्टरीज और वेन में क्या होता है? आपका वेन सुपरफिशियल होता है। इसलिए आप सुने होंगे कि वेन कट हो गया। और कभी भी इंजेक्शन होता है तो आईवी इंजेक्शन होता है। अगर आप कभी भी इंजेक्शन बोतल का देखना, जहाँ पे इंजेक्शन उसमें बोतल का अगर आप देखो उसमें आईवी लिखा रहता है, मतलब इंट्रावेनस, क्योंकि आपका वेन सुपरफिशियल होता है। लेकिन ऐसा कुछ कुछ आर्टरी है जो कि आपको सुपरफिशियल रहता है। जैसे आपका कैरोटिड आर्टरी, इधर से आपका ऐसा थोड़ा बहुत आपको धक 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 आवाज आएगा। आपका लेग में भी है, उसमें आपको पता चल जाता है, ठीक है, आपका जो एंकल के पास है। और नहीं तो आपका इधर ये जो है आपका जिसमें पल्स चेक करते हैं, रेडियल आर्टरी। तो इस टाइप का कुछ आर्टरी है जो कि आपका सुपरफिशियल है। नहीं तो आपका ज़्यादातर वेन क्या रहता है? सुपरफिशियल होता है, ठीक है। और आर्टरी उसका डीप में रहता है। तो इसीलिए कभी भी अगर कट होता है वेन वगैरह, कभी भी अगर आपका सामने वाला कुछ ये कट होता है तो पहले वेन कट होता है, ठीक है। आप लोग ये बहुत सारे कैसे सुनते हो कि वेन कट हो गया, ठीक। तो ये तो सुपरफिशियल रहता है आपका वेन, और आपका अंदर में क्या रहता है? आर्टरीज रहता है। तो ये आपका वाल्व हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में रहेगा। और लेफ्ट एट्रियम और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या रहेगा बेटा? मिट्रल वाल्व, जो कि बाइकस्पिड वाल्व होता है। और आपका जो आर्टरी रहता है पुल्मोनरी, उसमें रहेगा आपका सेमिलुनर वाल्व, पुल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व रहेगा, ठीक है, जो पुल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व बोलेंगे। और उसमें एरोटा में जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एरोटिक सेमिलुनर वाल्व बोलेंगे। क्लियर हो गया? और आपका ये जो जहाँ पे आपका ओपनिंग हो रहा है आपका वेन, जो आपका हार्ट का जो डीऑक्सीनेट पार्ट को जो कैरी कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कोरोनरी साइनस बोल रहे हैं, जो कि आपका कोरोनरी वेन का ओपनिंग है। और उसका ओपनिंग जो होता है वाल्व को बोलते हैं हम दाबेसियन वाल्व। सुपरियर वेना का ओपनिंग का हम क्या बोलते हैं? हावर्सियन वाल्व, ठीक है, हावर्सियन वाल्व। और कुछ कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कुछ वाल्व भी नहीं होता है। और आपका इसका इंफ्रारेड वेना का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और उसका जो रफनेस स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुली पेक्टिनी। और उसका रफनेस जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलुमनाई, कॉर्नाई कॉलुमना, ठीक है, कॉलुमना सॉरी, उसको ऐसे करते हैं। जो आपका जो रफनेस स्ट्रक्चर रहता है हार्ट का जो वॉल में, ठीक है, इंटरनल वॉल में, उसको हम बोल सकते हैं कॉर्नाई कॉलुमनाई, ठीक है, कॉर्नाई कॉलुमनाई बोल सकते हैं, कॉर्नाई कॉलुमनाई। कॉर्नाई कॉलुमनाई को जो अटैच करेगा मसल उसको क्या बोलेंगे? पेपिलरी मसल। पेपिलरी मसल में आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कोड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोडाई टेंडिनाई। क्या बोलते हैं बेटा? कोडाई टेंडिनाई, ठीक है। ये जो आपका है पार्ट कोडाई टेंडिनाई। तो कोडाई टेंडिनाई क्या करता है बेटा? कोडाई टेंडिनाई का क्या रोल है? जैसे मान के चलो आप इधर से आपका ब्लड फ्लो हुआ, कहाँ पे? आपका राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल ब्लड फ्लो हुआ। और एक चीज़ आप जान लो, सेम टू सेम आपका राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे आता है, 120 ml ब्लड आता है। कितना ब्लड आता है बेटा? ऊपर से नीचे 120 ml आता है ना, किसमें कम आता है ना किसमें ज़्यादा आता है। लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। किसमें डिफरेंस है? आपका जो राइट एट्रियम और आपका लेफ्ट, सॉरी, आपका राइट वेंट्रिकल और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में डिफरेंस है। क्यों है आपका डिफरेंस? क्योंकि ये जो है ये आपका सबसे ज़्यादा बड़ा है। कौन सा? आपका लेफ्ट। आपका अगर हम बोलेंगे ये जो चारों चैम्बर से सबसे लार्जेस्ट चैम्बर क्या है, तो हम बात करेंगे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे लार्ज है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल लार्ज है। क्यों लार्ज है? उसमें भी आपको 120 ml ब्लड इन होता है, इसमें भी 120 होगा, इसमें भी 120 होगा। हर एक चैम्बर में मतलब आपका जो
लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल दोनों में 120 ml आपका ब्लड इन करेगा, फिर भी क्या होगा, फिर भी आपका ये लार्ज इसीलिए है क्योंकि आपका टोटल बॉडी को सप्लाई कर रहा है, तो इसलिए उतना प्रेशर में उसको कंट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसका जो मसल्स रहेगा बेटा वो ज़्यादा कंट्रैक्ट होगा, तो जैसे ये ज़्यादा कंट्रैक्ट उसमें भी आपका सबसे ज़्यादा मसल इसमें रहता है, ये वाला पार्ट में, किसमें, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो उसका मसल जब आपका ऐसा कंट्रैक्ट होगा तो ये आपका ब्लड तुरंत आपका सिस्टमिक एरोटा के लेके पूरा टोटल बॉडी को सप्लाई करेगा। और इसमें क्या है, उसमें आपको कहाँ तक पहुँचाना है, उसको लंग्स तरफ पहुँचाना है, क्योंकि लंग्स में आपका एल्वियोली में एक्सचेंज होकर फिर से आपका इधर से जो आएगा किस तरफ आएगा बेटा, जो ये आपका पल्मोनरी वेन है, चार्ट से आपको पल्मोनरी वेन मिल जाएगा। ठीक है, आपका डायग्राम है ऐसा, ये जो आपका रहता है मतलब ऐसा वेन वगैरह आएगा। ठीक है, ऐसा इन करके आपका ऐसे करके इस तरफ रहता है, तो आपका ऐसे 4 रहेगा, पल्मोनरी वेन रहेगा। ठीक, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी आपका ऐसे जाएगा, फिर ऐसे डिवाइड हो जा रहा है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाएगा ऊपर से। ठीक है, हम इधर से भी आपको स्ट्रक्चर दिखाएं राइट एंड लेफ्ट। और एक चीज़ आपका जब एम्ब्रियोनिक होता है ना बेटा, तब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपका अटैच होता है, कहाँ पे, जो आपका एरोटा और आपका पल्मोनरी आर्टरी के बीच में इधर में कर देना एक स्ट्रक्चर अटैच रहता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे वो डेवलप होता है आपका ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये गायब हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर एक अटैचमेंट रहता है लिगामेंट टाइप का, आपका एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक आपका लिगामेंट टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, जैसे आपका डेवलप होता है वो धीरे धीरे आपका वेनिश हो जाता है। तो सेम टू सेम आपका इधर हार्ट में भी क्या रहता है, आपका राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में आपका ऐसा छेद रहेगा। ठीक है, अगर आप सुने होंगे कि बहुत लोग बोलते हैं हार्ट में छेद हुआ है, तो जो छेद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवालिस। क्या बोलते हैं बेटा, फोसा ओवालिस बोलते हैं, फोसा ओवालिस। ठीक है, जो कि आपका क्या है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में एक छेद जो है वो क्या है, उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो रहेगा। जैसे ही आपका धीरे धीरे बॉडी डेवलप होते जाएगा वो क्या होगा, वो छेद धीरे धीरे क्लोज होता है, और जिसका क्लोज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, फोसा ओवालिस, और हाथ बोलते हैं कि हार्ट में छेद हो गया है। तो जो फोसा ओवालिस है ये क्या करता है, आपका राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड होता है उसको मिक्सअप करने नहीं देता है। अगर ये आपका छेद हो गया तो आपका क्या होगा, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का ऑक्सीजन डीऑक्सीजन ब्लड में क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा। अगर आपका मान के चलो अगर बॉडी में मिक्स्ड ब्लड फ्लो हुआ, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी, तो आपका फिर क्या होगा, तो आपको जो टिश्यू में जो जितना ऑक्सीजन पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका मतलब टिश्यू का डेथ होने लगेगा। ठीक है, आपका जैसे नेचुरल डेथ जैसे होता है, एपोप्टोसिस होता है, होने लगेगा। ठीक है, ये सब आप टर्म आप मेडिकल में पढ़ोगे, एपोप्टोसिस वगैरह, तो नेचुरल डेथ आपका होने लगेगा सेल का। तो ऐसे अगर आपका होते रहेगा सेल का डेथ, तो फिर आपका क्या मतलब आपका लाइफ स्पैन घट जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट पर जाके ये जो छेद होता है उसको क्लोज किया जाता है। ठीक है, फ्यूचर में। तो आपका जो फोसा ओवालिस है उसका मेन रोल क्या है, आपका राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम को ब्लड को मिक्सअप करने नहीं देना है। अगर आपका ऐसे मिक्सअप हो रहा है तो फिर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑक्सीजन शॉर्टेज होगा, हाइपोक्सिया और ब्लू बेबी सिंड्रोम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसका वजह से आपका क्या होगा, बॉडी का कलर जो होता है नीला पड़ जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ये चीज़ को ध्यान देना, फोसा ओवालिस जो आपका बीच में रहता है, जो कि क्या करता है, आपका राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम का जो पार्टीशन है, ठीक है, उसमें आपको वो ब्लड को मिक्स होने नहीं देता है, क्योंकि आपका पूरा ये वाला जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड क्या है, पूरा आपका ऑक्सीजनेटेड है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ब्लड क्या है, पूरा आपका डीऑक्सीजनेटेड। ये चीज़ आपका माइंड में पहले रख के ये सब अब जितना भी मैं चीज़ बोला हूँ आप उसको आराम से कोरिलेट कर पाओगे। ठीक, तो आपका ये जो कॉर्ड होता है इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, कॉर्डियल टेंडिनाई, जो कि आपका कॉर्नाई कोलुमनाई के साथ अटैच हुआ है। ये कॉर्डियल टेंडिनाई क्या करता है, जैसे मान के चलो ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व जिसको हम मिट्रल वाल्व, मान के चलो ये वाल्व है। ठीक है, तो वाल्व अगर ऐसे ओपन हो रहा है, अगर आपका ऐसे वाल्व ओपन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ब्लड फ्लो होगा। तो अगर मान के चलो उसको पकड़ रखने के लिए, ये जो पकड़ रखने के लिए आपका रस्सी टाइप का, ये कोड टाइप का, ठीक है, रस्सी टाइप का कोड टाइप का क्या हो रहा है, आपका कॉर्डाई टेंडिनाई है। अगर ये आपका ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा अगर हो जाएगा तो क्या है, प्रॉब्लम है। लेकिन हम कितना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इतना तक रहे, क्योंकि ऐसे स्टेज में रह रहा है आपका ये जो वाल्व है, ठीक है, जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है, राइट एट्रियम और आपका किसका बीच में, आपका राइट वेंट्रिकल के बीच में जो आपका वाल्व है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, वो इतना तक रह रहा है। और जैसे आपका ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो आपका ऐसे खुल जा रहा है। ठीक है, ऐसे खुल जा रहा है, ऐसे खुलने से क्या होता है, आपका ब्लड इन कर रहा है कि नहीं, आपको ऐसे खुलने से ब्लड क्या हो रहा है, इन हो रहा है, और वो जब क्लोज हो रहा है इतना तक रह रहा है, क्योंकि आपका वंस अगर ब्लड यहाँ पे चला जाएगा 120 ml, फिर ये क्लोज हो जा रहा है। तो उसका वजह से आपका एक हार्ट साउंड क्लियर होता है, लॉबडब वगैरह, वो सब हम देखेंगे, कौन सा क्लोज होने से, कौन सा वाल्व क्लोज होने से कौन सा हार्ट साउंड क्रिएट होता है, जिसको कि आपको स्टेथोस्कोप में डॉक्टर लोग हार्ट में रख के जान जाते हैं कि ये कौन सा साउंड है, लॉबडब साउंड है कि नहीं। अगर आपका कुछ बीमारी होता है तो उसमें साउंड में आपका कुछ प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो उसको ही जान पहचान करके हार्ट साउंड, एक्चुअली हार्ट साउंड आपका 4 बार होता है,
उसको ही हम पढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है। हार्ट साउंड का कैसे क्या हम डायग्नोस कैसे करेंगे, हार्ट साउंड को कौन सा हार्ट साउंड सुनाई देता है, कौन सा हार्ट साउंड सुनाई नहीं देता है, वो सब पढ़ेंगे। तो आपका ये जो रहता है, जो आपका इतना तक रह रहा है, ठीक है। ऐसे आपका ओपनिंग हो गया, ब्लड फ्लो हुआ, फिर आपका क्लोज हो गया। हम इतना तक चाह रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं चाह रहे ना, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, इवर्सन हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो इवर्सन हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका जितना सारा ब्लड होता है सब इधर पे आ जाएगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये आपका ऐसा खुला रहे, ठीक है। जैसे आपका ब्लड हो जाएगा, जैसे खुला रहे, जैसे आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, मतलब 120 ml चल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। हम उसको ऐसा नहीं चाह रहे हैं, तो उसको ऐसे पकड़ रखने के लिए आपको ऐसा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डाई टेंडिनाई बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है। और आपका ये जो सेप्टम है जिसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसमें आपको क्या रहेगा बेटा, इसमें आपको क्या रहेगा, इसमें आपको कोरोनरी आर्टरी सप्लाई रहेगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो सेप्टम, जो कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल को सेपरेट किया है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसमें आपका क्या रहेगा, उसमें आपका कोरोनरी आर्टरीज रहेगा। और कोरोनरी आर्टरीज आपका कैसे रहेगा, ऐसे करके आपको कोरोनरी आर्टरीज देखते हैं, ठीक है। उसको ऐसे रेड कलर का दिखा देते हैं, ऐसे करके आपका कोरोनरी आर्टरीज। जब आप एनाटॉमी वगैरह पढ़ोगे एमबीबीएस में, तो ये सब चीज़ आपका आएगा, कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी वेन किसको सप्लाई करे, कोरोनरी मीन्स हार्ट, ठीक है, कोरोनरी मीन्स हार्ट। तो इसलिए तो सब वर्ड देख, इधर से हमें नाम दिया कोरोनाई कोलुमनाई, मतलब क्या है, हार्ट का जो इनर मसल है क्या है, बहुत रफनेस है, इसलिए उसका नाम है कोरोनाई कोलुमनाई है। तो ठीक है। और एक जो आपका इधर पे आपका क्या रहता है, इधर पे ही आपका हार्ट बीट जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एसए नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसए नोड और साइनोट्रियल नोड। और इधर पे आपका एक जस्ट आपका ट्राइकोसिड वाल्व का एबव में और जो स्ट्रक्चर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एभी नोड। क्या बोलते हैं बेटा, एभी नोड, ठीक है। तो एसए नोड क्या करता है, आपका इंपल्स को जनरेट करता है, एभी नोड उसको क्या करता है, कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा पढ़ेंगे कि आपका एसए नोड कैसे इंपल्स को जनरेट करके टोटल आपका कैसे कहाँ पे आपका वो सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। इधर पे आपका ऐसे पोरकुंजी फाइबर लाइक रहेगा। पोरकुंजी फाइबर में क्या होता है, आपका पूरा ऐसे आपका जो हार्ट का मसल को वो आपका जो इम्पल्स होता है वो पूरा कंडक्शन होने लगता है, ठीक है। वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट था। होप सो आप पूरा ये चीज़ क्लियर होते होंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारा क्या क्या रहता है, क्या क्या वाल्व रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, उसको रिवाइज करो और उसके बाद वो नोट डाउन करो, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू और आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कैसे आपका कंडक्शन ऑफ हार्ट, मतलब आपका हार्ट बीट कैसा हो रहा है, ठीक है, और कहाँ कहाँ तक वो जा रहा है, वो सब चीज़ देखेंगे। तो ये आपका एक्सटर्नल पार्ट हो गया हार्ट का, ये आपका इंटरनल पार्ट हो गया। उसका डायग्राम के साथ अच्छे से आप नोट बनाओ, जो भी डाउट हो वो मेरे को आप पूछो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करने के लिए कोशिश करो, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिलेटेड एमसीक्यू। अगर आप नहीं तो मैं आपको जो अगले आ रहे सैटरडे संडे में उसका एमसीक्यू वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।